नमस्ते एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ सीधा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की वेबसाइट पर। इससे ज़्यादा कहाँ ही क्लियर होगा आपको, है ना। तो ये आप देख सकते हैं राज एडू बोर्ड, राजू नहीं है, राज एडू बोर्ड .rajasthan.government.in। इसके बाद मैंने आपको पूरा नोट्स के थ्रू समझाया है, लेकिन अभी पहले आप ये वेबसाइट देखिए जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ठीक है। तो सेकेंडरी इज कॉल्ड माध्यमिक। अब आप इस ओवरव्यू में मैं चली जाती हूँ। जैसे ही हम इस ओवरव्यू को ओपन करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आएगा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो किस लिए है, ताकि एक प्रोग्रेसिव जो रिकॉर्ड बनाया जा सके और एग्ज़ामिनेशंस का या एकेडमिक एक्सीलेंस जो है, जो भी इन्होंने अचीव किए हैं और बहुत कुछ इन्होंने किया है। इतने ये एरिया में फैला हुआ है, 6000 स्कूल्स है 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 8.5 लाख स्टूडेंट्स 2000 में शुरुआत की थी। और अब इसका एक्ट जो है, एक्ट अब आप ध्यान से देखिए, एक्ट कौन सा आया था, राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट आया था 1957 में। तो जो बोर्ड था वो सेटअप किया गया था जयपुर में 4 दिसंबर 1957 को, फिर अजमेर में शिफ्ट किया 1961 में, और 1973 में अब जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये काम कर रहा है। ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा है, अभी आप वो नोट्स भी देखेंगे, ठीक है। अब आप इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख लीजिए, जो कि अकॉर्डिंग टू राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957। तो मैं ज़रा हो जाती हूँ थोड़ी साइड में। हाँ, अब आप ये देखो कि इसके अंदर कितने चेयरमैन हुए हैं। एक चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिसके अंदर वाइस चेयरमैन इंक्लूडेड है 7, इलेक्टेड मेंबर्स 7, नॉमिनेटेड मेंबर्स 17, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो स्पीकर होंगे वो किसको नॉमिनेट करेंगे, 2 को, और 2 होंगे को ऑप्टेड मेंबर्स। एज इट इज़ लर्न करना है तो 7 + 7 14 + 1 15, 15 + 17 32 + 4 तो हो गए 36। अब इसके बाद मैंने जो वीडियो में बताया वो भी आप सुनिए। अब आप देखो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। जो डायरेक्टर होंगे सेकेंडरी एजुकेशन के, जो निदेशक जो होंगे सेकेंडरी एजुकेशन के, वही वाइस चेयरमैन होंगे और वही एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मतलब वही बोर्ड के मेंबर भी बन जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब जैसे कि ये है कि भाई अपने आप ही बन जाने, कुछ अलग से प्रावधान नहीं है। बोर्ड का टेन्योर 3 ईयर्स है। सेक्रेटरी को भी कौन अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि जनरली RAS कैडर के होते हैं। और जो वर्क है बोर्ड का इज ट्रांसैक्टेड बाय एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो ये आपका था जो कि साइट पे गिवन था। अब आप इसी साइट को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, तो एक पत्रिका भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, अधिनियम एवं विनियम, तो इसका पूरा एक एक्ट है, वो है अनुदेशिका यानी कि पाठ्यक्रम है। फिर देखो एग्जामिनेशन है ना, एक सेकेंड, फिर देखो आप एग्जामिनेशन है, फिर अवार्ड्स हैं, फिर किस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना है, किसको नहीं करना, अलग अलग फॉर्म्स, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ऑर्डर्स, टेन्योर्स, फिर आपको यहाँ पे बुक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, नोटिफिकेशंस, विद्यार्थी सेवा केंद्र, तो विद्यार्थी सेवा केंद्र अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी भी कि कितने विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं। अभी मैं ये आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। फिर देखो ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, फिर रीड आर्टेट का, BSER स्कूल, शैक्षिक प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, सर्च डिस्पैच। तो अब हम पहले आ जाते हैं किस पर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं MGRT की। अब मैं, हाँ, विद्यार्थी सेवा केंद्र। अब आप यहाँ देखो विद्यार्थी सेवा केंद्र के अंदर ये आप देख सकते हो, ये अजमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। ये आप विद्यार्थी सेवा केंद्र देखिए कितने हैं, 32, कितने नज़र आए, 32 नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो कितने नज़र आ गए, 32। इसके आगे मैंने नोट्स बनाए हैं डायरी के अंदर और फिर उसको कराया है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा, अभी इसके अंदर ही वो मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो प्रतिलिपि अंक तालिका है 200 रुपये और प्रवचन प्रमाण पत्र 200 रुपये, ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखा गया है। अब आप देखो शैक्षिक प्रतियोगिताएं,
तो यहाँ आप देख रहे हो विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए सूचना दी गई है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स, कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये विद्यार्थी विज्ञान केंद्र 6 से 11 के लिए डिजिटल डिवाइस का उपयोग जो है वो बढ़ाना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी डिटेल शेयर करते हैं एंड होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए जो हमारा अब ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस हैं और कंप्लीट वीडियोस हैं। तो देखिए जो हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ये कौन सी आयोग पे बना था? मुदालियर आयोग, ठीक है, जो कि 23 सितंबर 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको ही हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि हर स्टेट में एक सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। तो राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट लाया, क्योंकि देखो बोर्ड बनाने की बात कही है तो एक्ट के थ्रू ही स्थापित होगा। एक्ट कब आया? 1957 में। मुदालियर आयोग कब था? 1952 में। फिर एक्ट कब आया? 1957 में। फिर 4 सितंबर 1957 को जयपुर में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया। लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति के कहने पे 1961 में अजमेर में शिफ्ट किया रेंट पर। फिर इसकी खुद की बिल्डिंग बनी 1973 में। तो ये इसकी स्टार्टिंग थी। इसकी वेबसाइट आपको पता ही है, rajueduboard.rajasthan.government.in। इनका जो एम है वो क्या है? सिद्ध भरवती कर्मजा, है ना, मतलब सही कर्म आप करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल 36 होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन है, वो वेबसाइट पे भी आपको दिखा दिया गया है। 2018 में कल्याण सिंह ने कहा कि 5 और बनाते हैं तो 41, लेकिन अभी भी आप वेबसाइट पे देखेंगे तो 36 ही हैं। तो ये थोड़ा सा मैं फिर भी इसको अपडेट कर दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और वैसे मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया है, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं उसके अंदर 41 लिखा है। सो आई विल स्टिल क्रॉस चेक इट, लेकिन आप चैनल पर इसके लिए बने रहिएगा। जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट करूँगी। देखिए मीटिंग इसकी कम से कम 2 बार होनी चाहिए, है ना, कि जो भी मीन्स जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन है, कम से कम वो 2 बार मिले और कम से कम 1/3 मेंबर्स इसके अंदर उपस्थित हों। तो जैसे 36 हैं तो 36 का 1/3 कितना हो गया? 12। तो 12 शुड बी प्रेजेंट। अच्छा, अब हमने देखा बोर्ड के अंदर में चेयरमैन तो होते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी मतलब सचिव। अब देखो ये क्या है ना, ये बहुत बड़े हैं। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने वो किया है, अपॉइंट किया है। जनरली ये आरएएस होते हैं, यानी कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसके ये आरएएस होते हैं। ये एजेंडाज बना देते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करना है। मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते, मीन्स बेसिकली बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो इनको हम सीईओ या मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी कहते हैं। तो चेयरमैन सेकेंडरी एजुकेशन का होता है, ठीक है। अब जो चेयरमैन है उन्हें कौन कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सचिव को भी, सेक्रेटरी को भी और चेयरमैन को भी। अब देखो 7 इसके अंदर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसके अंदर जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं इलेक्टेड, 17 होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। 2 होते हैं नॉमिनेटेड, जिसे स्पीकर के लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। और 2 होते हैं को ऑप्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड का टर्म कितना है? 3 ईयर्स है। जो डायरेक्टर होंगे या जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर होंगे वही वीसी होंगे। जैसे हमने बोला है ना कि यहाँ वाइस चेयरमैन होंगे, तो वाइस चेयरमैन कौन होंगे? जो माध्यमिक शिक्षा है उसके जो निदेशक हैं वही वाइस चेयरमैन होंगे, और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी वही होंगे बोर्ड के। अच्छा, अब जो हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करी कि 7 होते हैं, तो ये देखो कहाँ कहाँ से आते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के चेयरमैन, सेकेंडरी एजुकेशन के RSCERT के, कॉलेज एजुकेशन के कमिश्नर, संस्कृत एजुकेशन के डायरेक्टर, टेक्नोलॉजी एजुकेशन के डायरेक्टर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी के, सेकेंडरी के, RSCERT के,
कॉलेज एजुकेशन के, संस्कृत के, टेक्नोलॉजी के, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। ठीक है, अब देखो जो इलेक्टेड हैं वो क्या होंगे, जैसे 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इनके प्रोफेसर्स और प्राचार्य होंगे, 2 होंगे हर एक से, है ना, 2 यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से होंगे, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। आर्ट्स कॉमर्स साइंस से एक होगा, 2 प्रतिनिधि होंगे जो कि स्टेट की तरफ से आएंगे। ठीक है, तो अपने पास ये हो गए 7 कितने इलेक्टेड। अब हम देखो इनकी कमिटीज़ क्या क्या होती हैं। करिकुलम यानी कि जैसे जो सिलेबस की अलग होती है, करिकुलम की अलग होती है। एक एग्ज़ामिनेशन जो परीक्षा कराएगी, एक मूल्यांकन कराएगी, एक जो एफिलिएशन प्रोवाइड करेगी, एक जो वित्त प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके की कमिटीज़ होती हैं। फिर देखोगे तो 9th से 12th तक अगर कोई सिलेबस बनाना है, कोई चेंजेस करने हैं सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब डिसीजन इन्हीं के होते हैं। और अगर हम संस्कृत एजुकेशन की बात करें तो 10th की और 12th की परीक्षा भी कराते हैं ये लोग, जैसे कि प्रवेशिका परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय की जो परीक्षा होती है वो भी ये कराते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रीट की परीक्षा ये कराते हैं। स्टेट टैलेंट सर्च कंपटीशन होता है तो उसको भी कराते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन होता है वो भी कराते हैं। इसका प्री ये कराते हैं, जो मेंस होता है वो एनसीईआरटी कराती है। और प्री के लिए 10th में 55% होना चाहिए। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है जिसे कौन कराता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता है, लेकिन प्री कराता है, मेंस एनसीईआरटी कराता है। एनसीईआरटी इज़ एट नेशनल लेवल। बोर्ड जनरल होता है। बोर्ड जनरल क्या है, एक त्रैमासिक पत्रिका है, यानी कि 3 महीने में एक बार आती है। इनके अलग अलग स्टूडेंट सर्विस सेंटर्स भी हैं। एक ये पुरस्कार भी देते हैं, एक देते हैं शिक्षा रत्न पुरस्कार, जिसके अंदर प्राइस कितना मिलता है, 1 लाख। ये होता है टीचर्स के लिए, दिस इज़ फॉर टीचर्स। कला रत्न पुरस्कार जिसके अंदर 51,000 रुपये मिलते हैं बच्चों को। खेल रत्न पुरस्कार जो कि राज्य स्तर पर जो जीतता है उसको मिलते हैं 51,000। हर साल ये बेस्ट स्कूल अवार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। ये कंप्लीट है। अगर कुछ बच गया होगा तो मैं आपको बाद में वो करा दूंगी। वैसे ये कंप्लीट है, 98% ये कंप्लीट है। 2% आपको जून में या मई में जैसे अपने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे मैं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अंदर अभी चेयरमैन कौन है वो सब अपडेटेड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।